अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय बट फूड एंड गॉसिप चैनल जी। आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल सूप। मैं कुछ भी बनाऊँ वो स्पेशल ही होता है, इसीलिए जी आज मैं बना रही हूँ सूप। सर्दी में काफ़ी ज़्यादा लोग शौक से पीते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन मैं बनाती फिर भी हूँ क्योंकि बाकी तो सब लोग पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हड्डी वाली बोटियाँ ली थी और ये क्या मैं आप लोगों को बताऊं, ये काफ़ी सारी सी 8-10 बोटियां थी और इसमें मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया था, लहसुन छील के डाल दिया था। लहसुन इसमें काफ़ी सारा डलेगा, मैंने आधी गट्ठी लहसुन की थी वो डाल दी थी। आप लोग क्या कहते हैं लहसुन का वो जो सा पूरा उसका गुच्छा सा होता है, हम लोग तो उसको गट्ठी कहते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ आधी गट्ठी थी। और जी फिर मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज भी काट के डाल दिया था। 2 पीस करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसकी यखनी चाहिए, ना लहसुन चाहिए ना प्याज चाहिए। लहसुन और प्याज इसकी एक तो स्मेल ख़त्म करेगा, दूसरा यखनी में हमारा फ्लेवर बनाएगा। फिर तीसरा जी मैंने इसमें नमक डाल दिया था। नमक इसलिए डाला था क्योंकि चिकन की गलाई अच्छी सी हो जाए और थोड़ा सा फ्लेवर भी आए यखनी में। ये सारी चीज़ें इसलिए होती है। इसमें मैं थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं कि फिर आपके सूप में वो सूखा धनिया की स्मेल ना आए। ये भी सिर्फ यखनी का फ्लेवर बनाने के लिए चीज़ें हम लोग डालेंगे और ये ज़रूरी भी होती हैं। फिर जी मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था, इसको सेक लगना शुरू हो गया था तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। यहाँ पे देखें जी, अब यखनी का हमारे काफ़ी सारा सेक लग चुका है और यहाँ देखें जी 10 से 20 मिनटों बाद मैंने देखा तो यखनी हमारी बिल्कुल रेडी थी। आप लोग इसको आधे घंटे से भी ज़्यादा देर के लिए पका लीजिएगा। फिर एक बर्तन लेंगे हम लोग, उसमें 1 चम्मच बिल्कुल थोड़ा सा मैंने घी डाला है क्योंकि सूप में घी या ऑयल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा बिल्कुल डाला है। ये सब्जियाँ जो सी हमारी सोटे करने के लिए, क्योंकि ये हमारी सब्जियाँ जले नहीं और ये सब्जियों में मिक्स हो जाएगा, ये सूप में आपका पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। आप लोगों ने देखा है मैंने भी सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच ही डाला है और मैंने सब्जियां अच्छे तरीके से फ्राई कर ली हैं। फिर जो मैंने चिकन हमने अपना यखनी में पकाया था उसको छोटा छोटा यानी कि तोड़ लिया था। आप लोग चाहें तो काट भी लें, लेकिन ये काटने में ज़रा मुश्किल होती है, तो इसीलिए इसको तोड़ के छोटे छोटे रेशे से बना लिए थे मैंने। फिर जी मैंने अच्छे तरीके से चिकन भी फ्राई करके फिर इसमें मैंने डाल दी थी हॉट सॉस। हॉट सॉस के बाद मैंने इसमें डाल दिया था सोया सॉस और ये मैं अंदाजे से डाल रही थी, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून थे दोनों चीज़ों के। और जी फिर मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी थी। काली मिर्चें भी अब मुझे अंदाज़ा ही है 2 से 3 टेबल स्पून। यहाँ पे देखें जी, फिर जी हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको अच्छा सा फ्राई कर देंगे। इससे हमारे सूप में फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, फ्लेवर जो सा होता है वो इन्हेंस हो जाता है। कई लोग यखनी में कच्ची सब्जियां डाल देते हैं, लेकिन मुझे ये बेटर तरीका लगता है। फिर जी जो से हमने यखनी अलग बना कर रखी थी वो हम सारी अपनी सब्जियों में डाल देंगे और ये जो सा पर घी आया हुआ है ये यखनी का ही है। फिर 1 चम्मच मैंने और काली मिर्चों का डाल दिया था इसमें और यखनी अपनी और पका ली थी सब्जियों के साथ कि इसमें सब्जियां भी पक जाएं। फिर 10 से 20 मिनटों के लिए दोनों चीज़ों को पकने दिया। फिर 1 कप में पानी ले लिया। फिर 3 से 4 चम्मच मैंने डाल दिए थे कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर इस रेसिपी के लिए होना आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा तो आप लोगों का सूप गाढ़ा ही नहीं होगा। और सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोग बहुत जल्दी और आसानी से बना सकते हैं सूप। फिर जी मैंने इसमें जो सा अपना कॉर्नफ्लावर था उसको मिक्स करके डाल दिया और हम इसमें 7-7 चम्मच हिलाएंगे क्योंकि इसमें एक ही जगह पे लंग्स वगैरह ना बन जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नफ्लोर कम लगे तो आप लोग और डाल लीजिएगा। मैंने फिर इसको पकाया था और ये मुझे ज़रा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था और इसके बाद मैंने थोड़ा सा और डाला था। अगर आप लोगों को भी कम लगे आप 2 से 3 टेबल स्पून और डाल दीजिएगा। काली मिर्च और नमक मिर्च वगैरह आप लोग साथ साथ चेक करें। अब मैंने एक दफ़ा फिर से काली मिर्च डाल दी थी क्योंकि मुझे कम लगा था, यानी कि कम लगी थी या लगा था, जो भी है मुझे कम लगी थी, मैंने काली मिर्च और डाल दी थी इसमें। यहाँ पे देखें जी, अब हमारा सूप रेडी भी हो चुका है और थिक भी हो चुका है। ये देखें कैसे वो आप लोगों को इसकी बॉइलिंग से ही पता चल रहा होगा कि क्या हमारा सूप अब हो चुका है थिक। फिर जी मैंने 1 अंडा क्रैक कर उसको अच्छे तरीके से फेंट के मैंने मिक्स कर लिया था, यानी कि सूप में मिक्स कर लिया था। एक दफ़ा आधा डाला था, फिर आराम आराम से स्लो स्लो चम्मच हिलाया था। हमने बहुत ज़्यादा फास्ट चम्मच नहीं हिलाना कि हमारा अंडा जो है वो नज़र ही ना आए। हमारे घर में ज़रा अंडा सूप के ऊपर कम ही पसंद करते हैं और ज़रा कम ही खाते हैं, तो इसीलिए मैंने 1 ही अंडा डाला था। आप लोग चाहें 2 भी डाल सकते हैं और 3 भी डाल सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि सूप कितना ज़्यादा और अंडा कितना।
कम है। और जी फिर आप लोग देख सकते हैं हमारा अंडा भी जो सा पर वो भी पक गया था। ये हमारी बहुत क्विक सी रेसिपी है, सर्दियों में सूप भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप लोग चाहें तो इसमें कॉर्न्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अंडे भी और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ये इस तरीके से ही बनाती हूँ, ठीक है जी। ये मैंने नॉर्मली जो सा घर में बनता है स्पाइसी सूप बनाया, यानी कि हॉट सूप बनाया, कॉर्न सूप नहीं बनाया। कॉर्न सूप जब कभी बनाया तो उसकी भी रेसिपी ज़रूर बना के लगाऊंगी मैं। यहाँ पे देखें जी, अब हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है पीने के लिए। फिर जी मैं इसको एक बाउल में कर लूँगी शिफ्ट। बाउल तो नहीं, ये कटोरी ही थी, लेकिन ये गहरी ही थी। इसमें जी अब मैंने शिफ्टिंग कर ली है इसकी। ऊपर से जी अब इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे, सोया सॉस और चिली सॉस डाल देंगे। ये जी आज हमारा सूप रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें, और जैसे मेहमान आए 10 से 15 मिनट में ये रेडी कर लें।